जय श्री राम जय जय सीताराम। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटहि बढ़ई बिरहिन दुखदाई। ग्रसई राहु निज सिंधहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अवगुण बहुत चंद्रमा मोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसी ग्रास लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। ये चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। भय देहि मुख पट तर दीने। होहि दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी। गुर पही चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छप का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा। आय सुपाय कीन विश्रामा। विगत निसार घुनायक जागे। बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुन के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयन अरुण लोक हुताता। पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी। प्रभु प्रभा सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद। उडगन जेति मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुनी। भय नृपत बलहीन। पवन सुत हनुमान की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहीं उजियारी। टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना। हर से सकल निसायो शाना। तब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकोए, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ए सही प्रभु सब भगत तुम्हारे। हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयो भानु बिन श्रम तम नासा। दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निजे उदय पे आज रघुराया। प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तो भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा तो उद्घाटित करने
के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धत प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुर पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वो गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। चलहु तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाए। पवन सुत हनुमान की जय। सतानंद के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिए स्वयंवर देखूं जाई, ईसु काहि दो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन यशीष सबय सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ बाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरी बासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊं, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कहीं मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गवर शरीरा। उसी समय राजकुमार वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वह गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूढ़े, उडगन महु जन जुग विदु पूरे।
जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वह राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागढ़ के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।